हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग देखेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। इसे जनरली स्टूडेंट थोड़ा स्किप कर देते हैं, थोड़े वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट प्रेजेंट जितना यूपीएससी प्रीलिम्स डाइसी होता जा रहा है, आप कुछ भी स्किप कर नहीं सकते। आप एक दो बार रीड कर लेंगे इनको, एक दो बार लेक्चर आप रिपीट करके देख लेंगे, यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। संगम लिटरेचर। तो संगम टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं 300 बीसी से 300 एडी तक भी। आपको पता होगा डीप साउथ में तीन डायनेस्टी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इन्हीं को हम संगम पीरियड कहते हैं, इन्हीं के रूल को। ओके, नाउ ये जो तीन संगम हुए थे, ये हुए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स। ऑल थ्री संगम्स। पहला संगम हुआ था मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम एंड तीसरा मदुरई। फर्स्ट संगम लिटरेचर में जो भी लिटरेरी वर्क्स किए गए, देखिए पहले तो दिस फर्स्ट संगम लिटरेचर संगम फर्स्ट संगम वाज अटेंडेड बाय सेज एंड गॉड्स, ऐसा माना जाता है। इट वाज अटेंडेड बाय सेज एंड गॉड्स, बट जो भी लिटरेरी वर्क इस वक्त लिखे गए होंगे, दे डिड नॉट सर्वाइव। सो हमारे पास ऐसा कोई लिटरेचर इस पीरियड से आता नहीं है। सेकंड सेकंड संगम हुआ था कपाटपुरम में। यहाँ पर भी जो लिटरेरी वर्क्स लिखे गए उनमें सिर्फ एक सर्वाइव करता है, दैट इज तोलकप्पियम, रिटन बाय तोलकप्पियार। ये अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको आता है अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट, देन इट इज तोलकप्पियम रिटन बाय तोलकप्पियार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले दो संगम किस किंग के पैट्रोनेज में हुए उसके नाम हमारे पास नहीं है, बट थर्ड संगम लिटरेचर हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग मुदा थिरुमरन। ओके, so remember this name. देन यहाँ पर जो लिटरेचर लिखा गया उसमें से हमारे पास है एत्तुतोगई, पट्टू पट्टू, पथिनेन किलकनक्कू, सिलपथिगरम एंड मणिमेगलई। ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ थ्री संगम। अब हम लोग आते हैं डिटेल पे। तो अबाउट तोलकप्पियम मैंने आपको बताया, इट इज अर्लीस्ट तमिल ग्रामर जो हमें सेकंड संगम में लिखी गई। देन यहां से हम शुरू करते हैं एतुतोगई। एतुतोगई का मतलब होता है 8, यानी कि 8 टैक्स लिखे गए। यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है, लेकिन इसमें से आपको अगर आप सारे याद नहीं रख सकते, आप एक याद रख लीजिए, दैट इज पदिरुपट्टू, क्योंकि इसमें हमें डिटेल्स मिलती है अबाउट दी चेरा किंगडम। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम, पदिरुपट्टू। इतुतोगई के बाद हमारे पास आता है पट्टू पट्टू। इसका मतलब होता है 10 इडील्स। इसमें से भी आपको दो इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। पहला मदुरई कंजी, क्योंकि यहाँ से हमें पांड्यन किंगडम के बारे में डिटेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट इज पथिनपलई, यहाँ से हमें चोला किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और इन दोनों टेक्स्ट को मिला के कहा जाता है मेल कनक्कू, बिकॉज इट इज नैरेटिव इन नेचर। क्योंकि यहाँ पर ये आपसे किसी भी एथिक्स मोरालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट नरेटिंग जो भी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन थी उस पीरियड में। सो इट इज ए काइंड ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट, इसलिए इसको कहा जाता है मेल कनक्कू। और इसी भी अब क्योंकि ये कुछ किंग्स की पैट्रोनेज में हो रहा है, तो obvious सी बात है कि यहाँ पे किंग्स के बारे में ज्यादा बताया जाएगा, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी लव के बारे में, ओके, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इसीलिए हम इस टेक्स्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है लव, सेकंड है वेलोर। लव पे लिखे गए टेक्स्ट को कहा जाता है अहम, एंड वेलोर पे लिखे गए टेक्स्ट को कहा जाता है पुरम। ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड टेक्स्ट के बारे में, दैट इज पथिनेन किलकनक्कू। ये बात करता है एथिक्स एंड मोरालिटी की। इसमें 18 टेक्स्ट हैं, लेकिन सभी 18 में हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए काम का सिर्फ एक है, दैट इज तिरुकुरल, जो लिखा था तिरुवल्लुवर। नाम सेम है, तो आप टेक्स्ट के ऑथर का नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रामायण एंड महाभारत है, वैसे ही यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, शिलापथिगरम एंड मणिमेगलई। एंड दीज थ्री टेक्स्ट टुगेदर दे आर नोन एज डिडैक्टिक टेक्स्ट, बिकॉज ये आपको कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ करने को कह रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट एथिक्स, इट इज टॉकिंग अबाउट मोरालिटी। सो ये तीन टेक्स्ट हमारे डिडैक्टिक टेक्स्ट माने जाते हैं।
शिलपतिकरम लिखा था इलांगो अदिगल एंड मनी मेघले लिखा है सीतालई सतनार। इसकी जो स्टोरी है काफी ट्रेजिक है, एक बार देख लेते हैं उसे। देखिए, चोला किंगडम में जस्ट सेकंड। चोला किंगडम में कन्नगी एंड कोवलम ये हस्बैंड वाइफ थे। फिर चोला कोर्ट में डांस करने वाली माधवी से अट्रैक्शन होता है कोवलम को, एंड ये इसके पास चला जाता है जहां से इनको एक डॉटर होती है। अब इस पे हम वापस आएंगे, बट कुछ टाइम बाद कोवलम को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया, एंड वो वापस लौट जाता है कन्नगी के पास, एंड कन्नगी उसे अपना भी लेती है। बट ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें शायद अब कहीं और मूव कर जाना चाहिए, तो ये दोनों पांडियन टेरिटरी में चले जाते हैं, दैट इज मदुरई। अब वहां पर जब ये लोग वर्क ढूंढ रहे थे तो एक दिन क्या होता है कि कन्नगी अपनी ज्वेलरी देती है कोवलम को कि आप इसको सेल कर दीजिए, बट कोइंसिडेंटली उसी तरह की ज्वेलरी पांडियन किंग नीदू चेलियान इनके यहाँ से चोरी हुई थी। और जब राजा को पता चलता है कि ऐसी ही सेम ज्वेलरी बेचने एक आदमी मार्केट में गया है, तो उसे पनिश किया जाता है, पकड़ा जाता है, एंड उसे मार दिया जाता है। इसकी डेथ से गुस्सा हुई कन्नगी पूरे मदुरई को जला देती है, और इसकी श्राप से ही किंग की मौत भी हो जाती है। उसके बाद कन्नगी वहां से मूव करके छेरा किंगडम में चली जाती है, जहां पे उस वक्त रूल कर रहे थे छेरन सेंगुतुवन। ठीक है, तो इन्होंने माना कि यार ये लेडी तो आइडल है, सभी को ऐसा होना चाहिए, शी इज एन आइडियल वाइफ। तो इसी को आइडियल वाइफ के बारे में बात करते ही इन्होंने पट्टनी कल्ट की शुरुआत की। ओके, जो आज भी वहां पर चल रहा है केरल में, पट्टनी कल्ट की शुरुआत की। और इन्हीं के जो भाई थे इलांगो इदिगल, इन्होंने इसी स्टोरी पर टेक्स्ट लिखा जिसका नाम लिखा गया सिलपतिकरम। ओके, अब हम वापस आते हैं कोवलम माधवी की डॉटर। इनकी डॉटर का नाम था मनी मेघलई, और इन्हीं की स्टोरी पर एक टेक्स्ट और लिखा गया जिसका नाम था सेम विद मनी मेघलई बाय सित्तानल सतनार। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए जैसे मतलब मनी है, मनी की बात है, एंड सट्टा 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 खेलते हैं ना, मनी लगाते हैं। खैर, आप जैसे भी याद रखना चाहें। ओके, सो सिलपतिगरम बाय इलांगो इदिगल एंड मनी मेघलई बाय सीतालई सतनार। Okay, so that's all about Sangam literature. Thanks for joining.